अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान अल मुबारक की मुबारक रातें और दिन की आमद आमद है। इंशाल्लाह बहारें ही बहारें होंगी। तो उससे पहले ये शाबान का जो महीना होता है ये रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती हैं ताकि रिहर्सल हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि रमज़ान अल मुबारक जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। उसी में ही एक 15वीं शाबान की रात है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है, जागना होता है, नवाफिल पढ़ने होते हैं। तो इस रात की शरई हैसियत क्या है और 15वें जो शाबान है इसके रोज़े की हैसियत क्या है? तो इस हवाले से आज हमने थोड़ी सी रिसर्च की है और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको जो हमने रिसर्च के करके जो चीज़ तैयार की है वो भी आप उसको देख लें। और देखने के बाद इंशाल्लाह फिर हम जो मवाद होगा ये मवाद भी आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत अफरात व तफरीद होती है। बाज़ अब आप कहते हैं कि भाई ज़ईफ़ हदीस जो 10 सहाबा कराम से मरवी हैं उनकी वजह से भी हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि इसकी इस रात की भी कोई फजीलत है या नहीं। और जो इन हदीस को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो 10 सहाबा कराम से हदीस हैं, तो उनके अंदर फिर और खुराफात और बिदआत का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमारे पास ये देखें जी, नोटबुक इल्म है। और नोटबुक इल्म के ज़रिए से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का रिसाला हमारे हाथ आ गया है, जो उनका एक खुतबा है। और ये रिसाला भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एक हमने इसी से ऑडियो पॉडकास्ट बनाई है और एक हमने ये इंफोग्राफिक बनाई है। हमारे पास यहाँ मकतबे के अंदर जी सुनन इब्ने माजा, सही बुखारी और सुनन तिरमिजी, इससे जो अहदीस हमें मिली थी इसी 15वीं शाबान की रात के हवाले से वो हमने यहाँ से ले ली हैं। अब हम बढ़ते हैं, आपको इसका जो हमने एक मलगूबा बनाया है इन सब को जोड़ के, तो वो क्या है तो वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो गूगल ड्राइव के ऊपर जाकर इसको डाल के और फिर उसका जो नोटबुक एलएम बनाया है तो वो हम आपको एक नज़र दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ कैसे तैयार की गई है और आप भी इसको तैयार कर सकते होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी, बनोरी टाउन का एक रिसाला मिल गया था उनकी वेबसाइट से। और ये हमें शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मिल गया था। और फिर हमने इब्ने माजा की और दीगर जो हमारे पास हदीस थी तो उनको हमने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो है ना वो, अगर मैं ये प्रॉम्प्ट आपको दिखा दूं जी, तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने वो हदीस डालकर इसको दे दी कि आप हमें ये बना कर दे। तो ये हदीस और ये सारी चीज़ें वहाँ मकतबे से हमने कॉपी करके यहाँ लेकर आ गए। हमारे पास ये स्लाइड्स मौजूद होंगी आज देखने के लिए। ये स्लाइड्स हमारे पास मौजूद होंगी इस रात की फजीलत के हवाले से और इसके अहकामात के हवाले से। और हमारे पास ये एक ऑडियो पॉडकास्ट होगी जिसको हमने यहाँ से बनवाया है। और ये सारे इस मवाद के को सामने रखते हुए ये सारा काम हमने किया है। अब हम अभी इस ऑडियो पॉडकास्ट को भी सुनते हैं और साथ ही हम इन स्लाइड्स को भी देखते हैं। और आप भी इससे महजूज भी हों, इसका हुक्म भी जाने। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जब इसको इन स्लाइड्स को आगे देखेंगे तो हम शरह सद्र के साथ किसी को ये बयान करने वाले भी होंगे। तो मैं यहाँ से दोबारा से स्लाइड शेयर करता हूँ आपको और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं जी और इसको देखते हैं। तो आप लोगों ने इसको सुनना है और देखना है कि इसने जो रिसर्च की है या इसने जो ऑडियो में हमें दिया है तो वो कितना अथेंटिक है, या वो रिसाला जो रिसर्च का हमने उसको दिया है उसी के अंदर रहते हुए ही उसने गुफ्तगू की है। शाबान की हम इसको 15वीं शब, जिसे हम शब बारात भी कहते हैं, बस आने ही वाली है। ये एक ऐसी रात है जिस पर हमारे यहाँ बहुत जोशो खरोश भी होता है और थोड़ी उलझने भी। कुछ लोग इसे बख्शिश की रात मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये सब बात की बातें हैं। बिल्कुल। और यही दो इंतहाएं हैं जिनके बीच में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए आज हमारी कोशिश ये है कि जो भी मवाद हमारे पास है, जिसमें जस्टिस मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जैसे बड़े उलमा के ख्यालात भी हैं, उनकी रोशनी में एक मुतवाज़िन तस्वीर पेश करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बल्कि ये समझेंगे कि इस रात की असल रूह क्या है। ये बहुत अहम नुकता है। तो चलें इस गहरी खोज का आगाज करते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि क्या इस रात की फजीलत कुरान और हदीस से साबित भी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? देखें, ये कहना कि इसकी कोई बुनियाद नहीं, ये इल्मी तौर पर ये बात ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि तकरीबन 10 सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमहीन से इस रात की फजीलत पर रिवायात मिलती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है ना। जब 10 सहाबा एक बात कह रहे हो तो उसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 10 सहाबा से रिवायात का होना ये तो वाकई बहुत ठोस बुनियाद लगती है। लेकिन एक एतराज अक्सर सुनने को मिलता है कि इनमें से ज्यादातर रिवायात की सनद यानी जो चेन है वो थोड़ी कमजोर है। इस बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इसे ना एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक कत्ल का मुकदमा है और एक गवाह है जिसकी नजर थोड़ी कमजोर है। शायद जज सिर्फ उस एक की गवाही पर फैसला ना करे, है ना।
जी बिल्कुल। लेकिन अगर 10 अलग अलग गवाह आ जाएं जिनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं और सब आकर एक ही जैसी बात बताएं, भले उन सब की नजर थोड़ी थोड़ी कमजोर हो, तो जज को यकीन हो जाएगा कि वाकया सच्चा है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त मिसाल है। इससे बात बिल्कुल साफ हो गई। करती हैं और उन सब की मिलाकर जो ताकत बनती है उससे वो इनफरादी कमजोरी खत्म हो जाती है। इसलिए जिस रात की फजीलत में 10 सहाबा से रिवायत हो, इसे बेबुनियाद कहना बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, तो इन रिवायात में से कोई ऐसी खास रिवायत जो इस रात के मिजाज को सबसे बेहतर तरीके से बताती हो? मेरे ख्याल में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो रिवायत है वो इस रात की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। वो फरमाती हैं कि एक रात उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं और आपका सर आसमान की तरफ उठा हुआ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुआ फरमा रहे थे? जी बिल्कुल। जब हजरत आयशा ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज निस्फ शबान की रात है और इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी किल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को माफ फरमाता है। कबीला बनी कल्ब, इन्हीं का जिक्र खास तौर पर क्यों? इसमें कोई खास बात थी? जी, इसकी वजह ये थी कि उस जमाने में अरब में कबीला बनी कल्ब से ज्यादा बकरियां किसी और कबीले के पास नहीं थीं। तो ये एक मुहावरे के तौर पर कसरत को यानी बहुतात को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह की मगफिरत इतनी ज्यादा होती है कि उसे गिना नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी उम्मीद की बात है। लेकिन क्या इस रिवायत में ये भी है कि उस बेहिसाब बख्शिश के बावजूद कुछ लोग महरूम रह जाते हैं? जी, और यही इस हदीस का सबसे अहम और सोचने वाला हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात भी अल्लाह ताला कुछ लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता, जैसे मुशरिक, दिल में कीना रखने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, तकब्बुर से टखने से नीचे लिबास लटकाने वाला, वालदैन का नाफरमान और शराब का आदी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह की रहमत के लिए कुछ शराइत भी हैं। ये सिर्फ एक रात जागने का मामला नहीं बल्कि अपने आमाल और अपने दिल को ठीक करने का भी है। बिल्कुल, ये रात असल में एक आईना है जो हमें दिखाती है कि कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं। ये तौबा और खुद को बदलने का एक मौका है। एक और हदीस में ये भी आता है कि इसी रात में अगले साल पैदा होने वाले और वफात पाने वालों के नाम लिखे जाते हैं, बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और रिज्क उतारा जाता है। तो ये फैसलों की रात भी है। ठीक है, इन रिवायत से ये तो वाज़ेह हो गया कि ये रात वाकई अहम है। अब इस तरफ आते हैं कि अगर कोई इस रात की बरकतें लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? मुस्तहब अमाल क्या है? इन अहादीस की रोशनी में मजमूई तौर पर 3 काम सामने आते हैं। पहला, कब्रिस्तान जाकर अहले कुबूर के लिए दुआ करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए। दूसरा, रात में जागकर इनफरादी तौर पर अल्लाह की इबादत करना। और तीसरा, अगले दिन यानी 15 शबान का रोजा रखना। चलें इन तीनों पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। पहला अमल, कब्रिस्तान जाना। हमारे यहाँ तो इसका एक त्यौहार की तरह एहतमाम होता है, लोग जुलूस बनाकर जाते हैं। क्या यही तरीका ठीक है? यहाँ एक बहुत नाजुक नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह फरमाते थे कि दीन में जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस लेवल पर साबित हो उसे उसी लेवल पर रखना चाहिए, ना उससे कम ना ज्यादा। अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में शब बारात पर सिर्फ एक बार, वो भी किसी को बताए बगैर, चुपके से जन्नतुल बकी गए। सिर्फ एक मरतबा, ये तो बहुत ही अहम बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे हर साल की एक लाजमी रस्म बना लेना ठीक नहीं? बिल्कुल, अगर कोई शख्स जिंदगी में कभी एक बार सुन्नत की नीयत से चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर साल का एहतमाम करना, उसके लिए इकट्ठा होना और ये समझना कि इसके बगैर रात मुकम्मल नहीं होगी, ये दीन में इजाफा है। फिर वहां जाकर चरागां करना, अगरबत्तियां जलाना, ये चीजें तो सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं। सही। अब आते हैं दूसरे अमल पर जो कि शब्बेदारी और इबादत है। इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर मस्जिदों में तो इज्तिमाई इबादत जैसे सलात व तस्बीह की जमात का बड़ा एहतमाम होता है। उसके रब के बीच एक राज की बात है। इसका मकसद ही तन्हाई में अल्लाह से जुड़ना है। इसीलिए फुक़हाए अहनाफ के नजदीक नवाफिल की जमात करवाना मकरूह है, तहरीमी है, यानी गुनाह के करीब और नाजायज है। ये बात तो बहुत से सुनने वालों के लिए और सच कहूं तो मेरे लिए भी काफ़ी हैरानकुन होगी, क्योंकि बचपन से हम मस्जिदों में इसका एहतमाम देखते आए हैं। इसकी हिकमत क्या है कि नवाफिल को तन्हाई में पढ़ा जाए? मौलाना तकी उस्मानी साहब ने इसे एक बहुत खूबसूरत मिसाल से समझाया है। वो फरमाते हैं कि एक बादशाह का दरबार होता है। एक होता है दरबार आम जिसमें सब वजीर, मशीर और अवाम आते हैं, और एक होता है दरबार खास जिसमें बादशाह किसी को तन्हाई में मिलने के लिए बुलाता है। फर्ज नमाजें अल्लाह का दरबार आम है जिन्हें जमात से अदा करना अफजल है, और नवाफिल और तहज्जुद ये अल्लाह का दरबार खास है। ये वो प्राइवेट मुलाकात का वक्त है जो अल्लाह अपने बंदे को देता है। यानी शब बारात दरअसल अल्लाह की तरफ से एक दरबार खास की दावत है। बिल्कुल, और हदीस के अल्फाज भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह ताला पुकारता है कोई एक बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? वो वाहिद का सीगा मतलब कोई एक इस्तेमाल कर रहा है। ये एक इनफरादी पुकार है। अब अगर कोई इस जाती मुलाकात की दावत को भी एक अवामी जलसे और मेले में बदल दे तो ये तो इस नेमत की नाकदरी है। ये रात शोर गल के लिए नहीं बल्कि अपने घर के कोने में तन्हाई में अल्लाह से मांगने के लिए है। ये मिसाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, अब तीसरा अमल यानी 15 शाबान का रोजा, उसकी क्या हैसियत है? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिस रिवायत में खास उस दिन के रोजे का जिक्र है उसकी सनद मुहद्दिसीन के नज़दीक कमज़ोर है। इसलिए सिर्फ उसी एक रिवायत की वजह से खास 15 शाबान के रोजे को सुन्नत कहने में कुछ उलमा को तामुल है। अलबत्ता उस दिन रोजा रखना 2 और नियतों से यकीनन बहुत फजीलत का बाइस बन सकता है। वो 2 नियतें क्या हैं? पहली नियत ये हो कि ये शबान के महीने का दिन है और पूरे शबान में कसरत से रोजे रखना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दूसरी और ज्यादा मजबूत नियत ये हो सकती है कि ये अय्याम बैज़ का दिन है। अय्याम बैज़?
इसका क्या मतलब है? अय्याम बैज़ का मतलब है रोशन दिन। हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को अय्याम बैज़ कहते हैं, क्योंकि इन रातों में चांद पूरा होता है। और इन 3 दिनों के रोजे रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो चूंकि 15 शबान इन दिनों में आता है, इसलिए इस नियत से रोजा रखना बिलाशुबह सुन्नत पर अमल है। बहुत खूब। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना चाहिए और कैसे, लेकिन कभी कभी ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना, खासतौर पर जब कुछ गलतियां हमारे मुआशरे में इतनी आम हो जाएं कि वो दीन का हिस्सा लगने लगें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इन खुराफात और बिदात से बचना उस रात की इबादत करने जितना ही जरूरी है। इनमें सबसे पहले तो आतिशबाजी, पटाखे और ये सारा शोर शराबा है। ये सरासर इसराफ है, माल का ज़िया है, लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। इसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये शैतान का एक खुला धोखा है कि इंसान इस खेल तमाशे में लगकर असल मकसद यानी तौबा और इस्तिगफार से ही गाफिल हो जाए। और ये जो हलवे की रस्म है, इसके पीछे तो बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाई जाती हैं, जैसे हलवा। हजरत अवैस करनी का वाकया या जंगे उहुद का वाकया। जी, और ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद कहानियां हैं। तारीखी तौर पर यह साबित है कि जंग उहद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का वाकया माह शव्वाल में हुआ था, शाबान में नहीं। इन कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये रस्म हमारे मुआशरे में इतनी पक्की कैसे हो गई? इसके पीछे क्या नफसियात हो सकती है? ये एक गहरा सवाल है। मौलाना तकी उस्मानी साहब इस पर एक बहुत जबरदस्त बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब शैतान ने देखा कि इस एक रात में अल्लाह ताला लाखों ये करोड़ों अहम लोगों बात को है। माफ कर देता है, तो उसे फिक्र हुई। उसने सोचा कि इन लोगों को असल काम से हटाने के लिए किसी और ये चीज में मसरूफ करना चाहिए। चुनांचे बिल्कुल। उसने मुसलमानों को हलवा पकाने के बेफायदा काम में लगा दिया। यानी इबादत के कीमती वक्त को किचन में जाया करवा दिया। बिल्कुल। हम्म। और उसके पीछे एक समाजी पहलू भी है। इंसान फितरतन इज्तमाइयत पसंद है। तन्हाई की इबादत नफ्स पर भारी लगती है, जबकि मिलजुल कर कुछ पकाना, खाना, खिलाना एक त्यौहार का माहौल बना देता है जो नफ्स को अच्छा लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस रात की जो इनफरादी रूहानियत थी वो एक इज्तमाई त्यौहार में बदल गई। आज हाल ये है कि अगर कोई शब बारात पर हलवा ना बनाए तो उसे ताने मिलते हैं, लेकिन अगर कोई इस रात नमाज ना पढ़े तो कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल, ये बिदअत की नफसियात की बहुत उम्दा वजाहत है कि किस तरह एक गैर जरूरी चीज फराइज से भी ज्यादा अहम हो जाती है। क्या इबादत के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें शामिल कर ली गई हैं जिनकी कोई असल नहीं? जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से नमाज के खास तरीके बना लिए हैं कि पहली रकात में फलां सूरत इतनी बार पढ़ो, दूसरी में इतनी बार। इन तमाम चीजों का सुन्नत या हदीस से कोई सबूत नहीं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इस रात की इबादत का कोई खास तरीका नहीं है। बस जो भी नफली इबादत आसान हो, नवाफिल, तिलावत, जिक्र, दुआ, वो तन्हाई में की जाए। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर चंद नुकात में करना हो तो वो क्या होगा? एक आम इंसान इस रात को कैसे गुजारे ताकि वो उसकी फजीलत भी हासिल कर ले और गलतियों से भी बच ख्वातीन जाए? का हुक्म खुलासा भी ये देख है, लीजिए। अव्वल तो ये रात फजीलत वाली है। इसकी दुनियाद मुस्तनद है, इसे बेअसल समझकर जाया ना करें। दूम, इस रात की असल रूह इनफरादी इबादत, तौबा और दुआ है। इसे अल्लाह के साथ जाती ताल्लुक कायम करने का मौका समझें। और सोम, हर किस्म की रसूमात और बिदात से मुकम्मल परहेज करें, चाहे वो आतिशबाजी हो, हलवे का एहतमाम ये हो खुलासा या है। मसाजिद में नवाफिल की जमातें हों। ये सब चीजें इस रात की रूहानियत को खत्म कर देती हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता जो आपने गुफ्तगू के दौरान बताया था कि इस रात का रमजान से एक गहरा ताल्लुक है। जी, और शायद ये इस रात को समझने की सबसे अहम चाबी है। ये रात दर हकीकत रमजानुल मुबारक के इस्तिकबाल और उसकी तैयारी की रात है। अल्लाह ताला रमजान के महीने में दाखिले से पहले इस रात हमें अपने गुनाहों से नहला धुलाकर पाक साफ करना चाहता है, ये अहम ताकि जुमला जब रमजान की रहमतों की बारिश हो तो हमारा दामन उसे समेटने के लिए बिल्कुल साफ हो। ये रमजान से पहले एक रूहानी सर्विसिंग का मौका है। क्या खूबसूरत ताबीर रूहानी है। इस सर्विसिंग। जाविये से तो इस रात की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आज की इस गुफ्तगू ने शब बारात के हवाले से बहुत सी उलझनों को दूर किया और एक बिल्कुल वाज़ेह रास्ता दिखाया है। और आखिर में मैं सुनने वालों के लिए गौर फिक्र के लिए एक नुक्ता छोड़ना चाहूंगी। हदीस में अल्लाह ताला की पुकार के जो अल्फाज आए हैं वो जमा के नहीं बल्कि वाहिद के हैं। है कोई एक बख्शिश मांगने वाला, है कोई एक रिस्क तलब करने वाला। ये दावत एक हुजूम को नहीं बल्कि एक फर्द को दी जा रही है। ये एक इनफरादी और जाती मुलाकात की पुकार है। तो जाती सोचने की बात मुलाकात। ये है कि इस साल जब ये तन्हाई की पुकार बुलंद होगी तो हुजूम में गुम होने के बजाय क्या हमारा कोई जाती जवाब तैयार होगा? तो ये था जी नाजरीन, आपने इसको सुना कि कितनी बेहतरीन रिसर्च मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के रिसाले को सामने रखते हुए, बनूरी टाउन के रिसाले को सामने रखते हुए ये की गई है। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और ये सारी गुफ्तगू, ऑडियो पॉडकास्ट और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा ड्राइव को, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल सकती है, वहाँ से डाउनलोड करें, लोगों को सुनवाएं, अपने घर वालों को सुनवाएं और इस सबको सुनवाएं, ताकि ये है कि इस रात की फजीलत का पता चले और शरह सदर के साथ इस रात को आप गुजार सकें। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।